Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज में क्या है, क्या चल रहा है, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ से। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लेट नाइट एनर्जीज में, क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, ये साइन हो सकता है आपके पर्सन का। नंबर 6 जो है बर्थ डेट हो सकती है, जून मंथ कहीं ना कहीं बर्थ मंथ हो सकता है। 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये साइन हो सकते हैं। बर्थ डेट और 10 और बर्थ मंथ अक्टूबर हो सकता है। एंड एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, बर्थ डेट 1 एंड बर्थ मंथ जनवरी हो सकता है। एंड एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, सेम डेट एंड सेम मंथ स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे। जनवरी मंथ, ठीक है, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि उनका 10 जनवरी, 6 जनवरी ये बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है, या कोई और डेट हो सकती है। जनवरी मंथ का बर्थ हो सकता है आपके पर्सन का, ठीक है। यहाँ पर नंबर 1 भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। 5 ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, बर्थ डेट 5 और बर्थ मंथ मई हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, बर्थ डेट 6, बर्थ मंथ जून हो सकता है। तो नंबर 6 जून मंथ, नंबर 1 जनवरी मंथ, ये मुझे नंबर्स और मंथ्स कहीं ना कहीं स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स लूँगी। व्यूअर्स प्लीज़ बताइए, क्लैरिफाई कीजिए एनर्जीज को क्लैरिफाई कीजिए व्यूअर्स, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो मैं देख रही हूँ, ओके, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पास्ट को बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है, आपके साथ बिताए हुए वक्त को बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है। हो सकता है आप दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छे चांसेस है कि आप लिविंग रिलेशनशिप में थे। हस्बैंड वाइफ आप हो सकते हो, अभी सेपरेटेड हो, या आप लोगों की शादी फिक्स हो गई थी, शादी होने वाली थी लेकिन वो हो नहीं पाई, या इस इंसान ने आपको शादी से रिलेटेड कमिटमेंट दी थी लेकिन उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया गया। आपके साथ बहुत ही अच्छे मोमेंट्स इस पर्सन ने स्पेंड किए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे सपने आई थिंक आपने भी देखे हैं और उन्होंने भी देखे हैं। आप दोनों ने ही शायद बहुत सी बातें की हैं इस रिलेशनशिप के फ्यूचर की, एंड फ्यूचर प्लानिंग्स आप लोगों ने साथ में मिलके बहुत की। लेकिन अभी शायद आप लोग एक साथ नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है।
ऐसा लगता है जैसे पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है, पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है, जब आप दोनों साथ में रहते थे, आप दोनों साथ में किस तरीके से रहते थे, कितना एंजॉय करते थे, कितना खुश थे, कितना एक दूसरे का साथ देते थे। तो वो चीज़ें याद की जा रही हैं, वो मोमेंट्स जो साथ के पल थे वो याद किए जा रहे हैं। शादी के सपने देख रहे थे लेकिन वो हो नहीं पाई, वो याद किए जा रहे हैं। तो ये ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है कि पास्ट में कुछ अच्छी चीज़ें थी आप दोनों के रिश्ते में, जिनको आपके पर्सन करंटली याद कर रहे हैं। उनके लेट नाइट एनर्जीज में दिखता है कि पुरानी बातों को, पुरानी यादों को याद किया जा रहा है, पुरानी चीज़ों को याद किया जा रहा है। पास्ट के बारे में सोचा जा रहा है, कितना अच्छा था, कितने खुश थे, कितना बढ़िया था। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि उनको करंटली याद आ रही हैं। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है और 10 ऑफ सोर्ड्स को 10 ऑफ सोर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा पेन की एनर्जी है। यानी कि एक होता है ना कि भाई ये दुख है और इस दुख को और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करने का मतलब है कि 10 ऑफ सोर्ड्स की पेनफुल एनर्जी इतनी पेनफुल है कि उसके लिए वही कार्ड आ रहा है, कोई और ऐसा कार्ड नहीं है जो उसको क्लैरिफाई कर सके कि कितना पेन है। यहाँ पर मुझे घुटन दिखाई देती है क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में घुटन होती है। एक ऐसा पेन जो कि बाहर से नहीं है, फिजिकल नहीं है, लेकिन अंदर से है। अंदर से दिल दुख रहा है, दिल टूटा हुआ है, अंदर से इंसान बिखरा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत दुख में है, घुट घुट के जी रहा है अपने। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे पेन में होते हैं जो हम किसी दूसरे को बता भी नहीं सकते कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं। समटाइम्स लगता है कि किसको बताएं, कोई ट्रस्ट वर्दी नहीं है। समटाइम्स लगता है कि यार कोई हमें जज करेगा अगर बताएंगे। तो समटाइम्स लगता है कि हमारे ये जो इमोशंस है या जिस वजह से मुझे तकलीफ़ हो रही है, जिस वजह से मैं ये पेन फील कर रहा हूँ, इसको कोई समझेगा नहीं। तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर परेशान है, बहुत ज़्यादा पेन में है, हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं। मैं हेल्पलेस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो इस कार्ड को, कहीं ना कहीं हेल्पलेस, लाइक यू नो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये टोटली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ इंसान घुट रहे हैं, बस इस वक्त तकलीफ़ में है। इनके मन में बहुत सी बातें ऐसी चल रही हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो इनको दुख पहुंचा रही हैं। तो अभी जो इनका टाइम है ना, अभी मतलब आप ये मान लो कि आज की जो एनर्जी मुझे इनकी लेट नाइट एनर्जी शो हो रही है, वो वाली एनर्जी नहीं होती जैसे इंसान बहुत परेशान हो कर के बहुत दुखी मन से सोता है, या बहुत दुखी मन हो रखा है उसका, अंदर ही अंदर वो घुट रहा है, या उसको लाइक यू नो समटाइम्स एक बहुत गंदे वाली एंजाइटी होती है ना, कि इंसान को समझ नहीं आता कि यार अब मैं इससे कैसे डील करूँ, मैं खुद को इनसे कैसे बाहर निकालूँ। एग्जैक्ट वही एनर्जी इनकी अभी की। तो अभी मुझे लगता है ये बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, और एक बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, आप बोल सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें इनको याद आ रही है जिनको लेकर के बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, या उन चीज़ों आपसे रिलेटेड पास्ट की। ठीक है, और वो चाहते हैं कि वो चीज़ें होती, बट वो चीज़ें नहीं हैं। दुख मनाना, किसी चीज़ के ख़त्म हो जाने का दुख मनाना, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स नंबर 10 एंडिंग को बता रहा है। मुझे लग रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा दुख मना रहे हैं इस वक्त, पास्ट को याद कर रहे हैं और बहुत दुख रहा है इनका मन, और ये अंदर अंदर घुट रहे हैं क्योंकि किसी को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे कि अभी ये फील कैसा कर रहे हैं या कितनी तकलीफ़ उनको अंदर से हो रही है। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। 2 ऑफ पेंटिकल्स जगलिंग की एनर्जी है, वहीं एस ऑफ सोर्ड्स क्लियरिटी की एनर्जी है। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन जगलिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब ये एक फ़ैसला भी वो नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे, मतलब इनको अपने दिल की बात क्लियरली आपके सामने रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, ये एक फ़ैसला भी ये नहीं ले पा रहे हैं। इस एक फ़ैसले को लेने के लिए भी इनको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है।
बट यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स बताते हैं क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं, दिल कुछ कहता है दिमाग कुछ कहता है, और ये एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि इनको आपसे बात करनी है और कैसे करनी है, कब करनी है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। बस मन में ये चल रहा है कि मुझे क्लियर करना है चीज़ों को, लेकिन कब और कैसे करना है ये इनको खुद नहीं पता, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे करें। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ, या आपकी तरफ दोबारा से एक आकर्षण महसूस कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक अट्रैक्शन हो रही है स्ट्रांगली। पैशनेट एनर्जी है, पैशन, आप एक तरीके से एक चीज़ कह सकते हो कि अभी ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, ये एक ऑप्सिस एनर्जी भी आप बोल सकते हो। एंड एक होता है ना कि किसी के बारे में हम लगातार सोच रहे हैं और हम उसके लिए क्रेव कर रहे हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन को भी ये कार्ड बताता है, तो फिज़िकल अट्रैक्शन भी इनको हो रही है बहुत ज़्यादा आपके लिए। एंड यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स है, बस लगातार आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, कैसे करनी है, क्या करना है। तो इस चीज़ को लेकर के प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है इनके मन में, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। टू ऑफ वॉन्ड्स बताता है बहुत ज़्यादा सोचने को, प्लानिंग करने को, फ्यूचर का प्रेजेंट में ही सोच लेना, प्लानिंग कर लेना और फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, तो उस एनर्जी को ये बताता है यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है रिग्रेट को, ये इंसान बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, पछतावे में है और अकेले पड़ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। अब इनको रिग्रेट ना, यहाँ पर मुझे 3 चीज़ें दिखती हैं और मैं तीनों ही चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, आप देखना कि आपके लिए कौन सा सिचुएशन है या आपकी किस सिचुएशन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इनको जो रिग्रेट हो रहा है, पहली चीज़ तो ये, अगर इन्होंने चाहे फैमिली के दबाव में या अपनी मर्ज़ी से आपको धोखा दे करके अगर इन्होंने अभी शादी कर ली है किसी और से, तो ये उस बात का रिग्रेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये मेरे से बहुत गलत फ़ैसला हो गया या मैंने ये बहुत गलत फ़ैसला ले लिया और अब उस चीज़ को लेकर के पछता रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये कि अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा ईगो शो किया था आपको, या बहुत ईगो में आकर के आपसे बात बंद की थी, या ईगो में इन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोला था आपको बुरा भला, या बोला था कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, तुम क्या हो, और आपको ऐसा बोल के गई थी मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा नॉल, मतलब ईगो में बहुत कुछ अगर ये आपको बोल के गए थे, तो उस चीज़ को लेकर के भी ये रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स एक ईगोस्टिक एनर्जी को भी बताता है। जैसे इस इंसान को बहुत ईगो था कि मेरे पास बहुत लोग हैं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वैल्यू नहीं की इन्होंने, तो अभी ये पछता रहे हैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के। तीसरी चीज़ जो मुझे दिखाई देती है कि इन्होंने आपकी जगह अपनी फैमिली को चूज़ किया। इन्होंने, हो सकता है आप लोग मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, अगर इन्होंने अपनी फैमिली को ज़्यादा चूज़ किया है, आपको सुना ही नहीं, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, या आपको नहीं समझा या आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, तो भी ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ आ रहा है। देखिए, एक लाइफ पार्टनर पता है क्या है, कि लाइफ पार्टनर एक ऐसा पर्सन होता है कि लाइक सब साथ छोड़ देना तब भी वो साथ रहता है, तो लाइफ पार्टनर वो चीज़ होती है। और आप लाइफ पार्टनर को ही निगलेक्ट कर रहे हो, बाकी चीज़ों को चूज़ कर रहे हो, बट उसका ही ख्याल नहीं रख रहे हो, उसकी फीलिंग्स को नहीं आप समझ रहे हो, तो वहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आई थिंक यहाँ पर आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपके अलावा उनके कोई काम नहीं आने वाला है। एक टाइम ऐसा आएगा जब सिर्फ और सिर्फ आप ही उनके काम आओगे, कोई और नहीं आएगा। तो इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपको क्यों नहीं चूज़ किया फैमिली की जगह, या इन्होंने अगर आप मैरिड नहीं हो फिर भी इन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया कि मैं भाई अपनी फैमिली के साथ हूँ, अगर मेरी फैमिली एग्री नहीं कर रही है तो मैं भी उनके डिसीज़न में हूँ और मैं अब कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती, तो भी ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी ये है कि इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है जो भी इन्होंने आपके साथ किया, जो भी एक्सक्यूज़ेस दे के गए या जो भी ब्लेम करके गए या ईगो में आके कुछ भी बड़ा बड़ा फेंक के गए,
तो उन बातों का कहीं ना कहीं इनको भी पछतावा हो रहा है, ये पछता रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स है। अब यहाँ पर ना पहला मैसेज उन लोगों के लिए जिनके पर्सन ने शादी कर ली है किसी और से, ठीक है, आपकी जगह। तो देखो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा उन दोनों के बीच में, जो इक्वली चीज़ें होती है ना वो नहीं हो पा रही हैं। कुछ तो मिसिंग है उन दोनों के बीच में कि उन लोगों का बन ही नहीं पा रहा एक दूसरे से। आपके पर्सन को लगता है कि बैलेंस नहीं हो रहा है और या वो समझ नहीं रही है या वो समझ नहीं रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही है, ठीक है। दूसरा, अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी के चक्कर में इन्होंने आपको छोड़ा तो भी यही हो रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो अगर किसी और से शादी कर ली है, चाहे फैमिली के प्रेशर में आके की हो या इन्होंने अपनी मर्जी से की हो, वहाँ आप बेटर समझते हो, बट ऐसा लगता है जैसे अभी इनको ऐसा लग रहा है कि जहाँ शादी की है वहाँ शादी ना करके अगर आपसे कर ली होती तो ज़्यादा अच्छा था, या इनके सामने पास्ट में चॉइसेस थी, अगर जो चीज़ें इन्होंने चूज़ की उनकी जगह अगर ये आपको चूज़ कर लेते तो ज़्यादा बेटर होता। ऐसी वाली फीलिंग आपके पर्सन को आ रही है अभी, ठीक है। तो डेफिनेटली इससे पता चलता है कि कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है या कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जो कि इनको ये रियलाइज़ करवा रहा है। दूसरा, इनको दुख भी है, हो सकता है कि किसी धोखे के शिकार हो गए हो ये पर्सन, ठीक है, चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं। हो सकता है जिससे शादी की है उनको इससे कोई लगाव ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, या वो पर्सन किसी और से शादी करना चाह रहा था या चाह रही थी, लेकिन वहाँ भी फैमिली प्रेशर, यहाँ भी फैमिली प्रेशर, एंड दोनों की अब यहाँ पर जोड़ दिया गया, अब दोनों में ही नहीं बन रही, अब दोनों में ही इश्यूज हो रहे हैं, उसके भी यहाँ पर चांसेस हैं। क्योंकि एनर्जी है पेनफुल, जैसे कोई धोखा खा लिया हो इस इंसान ने, जैसे इनकी मतलब अब घुट रहे हैं, अब किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, क्या कहें किसी को, घर की बात बाहर जाती है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि ऐसी कुछ बातें जो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते ये, और अब उसका दुख अपने ऊपर लिए बैठे हैं और परेशान हो रहे हैं, और इनको लग रहा है कि यार मैं अगर कुछ और चूज़ कर लेता तो शायद मेरी ज़िंदगी बच जाती या मेरी ज़िंदगी सिक्योर हो जाती। पास्ट को याद कर रहे हैं, तो यही सारी खिचड़ी कहीं ना कहीं भी इनकी पकी हुई है। तो यहाँ पर ये मुझे काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, इनकी एनर्जी से शो करती है। यहाँ पर द स्टार की एनर्जी है और यहाँ पर टेम्परेंस एनर्जी है। ये विश कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में शांति आ जाए, इनकी ज़िंदगी में पीस आ जाए। ये भी विश कर रहे हैं कि आपसे इनका कांटेक्ट हो जाए, क्योंकि इस वक्त इनको ये समझ में आ रहा है कि कोई भी इनको इमोशनली उतना अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जितना आप कर सकते हो। अभी भी इस वक्त भी इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही उनको समझ सकते हो, कोई और नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्सन अभी अपनी ज़िंदगी में पीस की कामना कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में थोड़ी शांति आ जाए, क्योंकि शांति नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी दिख रही है। 4 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर और यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। ये मुझे लगता है कि फंसी हुई सी एनर्जी है। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनका ऐसा हो रखा है कि इन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया है आपकी जगह। मतलब इन्होंने ये बोला है कि अगर मेरी फैमिली एग्री नहीं है तो मैं भी नहीं करूँगा शादी, या मैं भी नहीं करूँगी शादी, ठीक है, जो फैमिली चाहती है वैसा कर लेते हैं। तो ये उनके लिए एनर्जी है कि ये पर्सन ने ये चूज़ तो कर लिया लेकिन अभी ये खुश नहीं है, ये खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, या अभी भी उनको सेल्फ डाउट हो रहे हैं कि यार मैंने सही किया क्या मेरी फैमिली को चूज़ करके। ये चीज़ें हो रही हैं, मतलब उनका मन नहीं लग रहा है और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो गई। तो ऑलरेडी रिग्रेट तो है ही यहाँ पर, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। बाकी यहाँ पर ये भी है कि डर भी है बहुत ज़्यादा कि ये क्या कर लिया है। मुझे लगता है कि किसी से इन्होंने सलाह भी ली थी एंड वो सलाह इनके लिए बड़ी ख़तरनाक साबित हुई। लाइक एक होता है ना, किसी से हम एडवाइस ले, सलाह लें, और वो पर्सन जो सलाह दे उसके बाद में फिर हमारा नुकसान ही नुकसान। तभी कहते हैं कि खुद का फ़ैसला खुद लो। जब हम खुद का फ़ैसला खुद लेते हैं और अगर कल को फैसला गलत भी हो जाता है ना, तब भी हम झेल जाते हैं।
लेकिन अगर हम किसी और के कहने पर कोई फ़ैसला लेते हैं ना, तब पता है क्या होता है, एक पछतावा ना ज़िंदगी भर मन से नहीं निकलता, एक दुख नहीं निकलता कि यार मैंने क्यों उसकी सुनी, मैं मेरी ही सुन लेता या मेरी ही सुन लेती। तो इसलिए हमेशा खुद का फ़ैसला खुद ही लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फिर वो पछतावा, वो रिग्रेट नहीं रहता है। जब हम खुद फ़ैसला लेते हैं, गलत भी हो जाता है तो भी हम उसको सहन कर लेते हैं, लेकिन दूसरा हमारी ज़िंदगी के लिए फ़ैसला ले और वो गलत हो जाए तो वो सहन नहीं होता है। फिर वहाँ मतलब इंसान ना ऐसा हो जाता है कि उसको बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन वो किसी के ऊपर गुस्सा निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि वो ब्लेम नहीं कर सकता किसी को फिर उस चीज़ के लिए। तो ये है, और देखते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको याद आ रही हैं आपकी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। तो यहाँ पर है यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी, आपने ना इनको एक चीज़ दी है रिलेशनशिप में, लाइक इनको हमेशा बहुत स्पेशल बना के रखा है, हमेशा इनको प्रायोरिटी पे रखा है, हमेशा इनको अपना सब कुछ माना है या इनके लिए चीज़ें की हैं। अब क्या है कि आपने ना उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी ऐसा करके, ठीक है। अब उन एक्सपेक्टेशंस को कोई और पूरा नहीं कर पा रहा है तो सेटिस्फाई नहीं है अपनी ज़िंदगी में। तो आपका प्यार जिस तरीके से आपने दिया वो इनको कहीं और नहीं मिल रहा है उस तरीके का। माई जोक्स इवन दे आर नॉट फनी। आई थिंक आप हमेशा ना कभी भी ना आप इनका ना आत्मविश्वास गिराने का नहीं, आपने हमेशा इनका आत्मविश्वास बढ़ाने का सोचा है। आप हमेशा मतलब उनको ना ऐसा कभी भी आपने कोई कमेंट नहीं किया, जज नहीं किया, कभी कुछ ऐसा बोला नहीं जिससे इनका कॉन्फिडेंस लो हो जाए, बल्कि आपने हमेशा इनको ऐसे ट्रीट किया कि इनका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ता रहे। और हो सकता है ये चीज़ अगर इनको याद आ रही है ना, हो सकता है कि किसी ने इनको कुछ ऐसा बोल दिया हो जिसके बाद इनको बहुत इंसल्ट फील हुई, या इनको ऐसा फील मतलब इनके कॉन्फिडेंस को डाउन किया गया है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन ना जैसे याद कर रहा है कि आप उनके उन जोक्स पे भी हंसते थे जो कि फ़नी नहीं होते थे, बट आप हंसते थे कि इस इंसान को वियर्ड ना लगे, ये इंसान को ऐसा ना लगे कि अरे यार मतलब खुद में शर्मिंदगी ना हो। बट एक इंसान है जो कि ये सोच रहा है कि यार उसको अनकंफर्टेबल फील ना हो, उस इंसान को अच्छा फील आए। और एक इंसान है कि मुँह पे बेइज्जती कर रहा है, अरे क्या तुझे आता नहीं है तो क्यों तू जोक मार रहा है। बुरा लगता है ना जब कोई इस तरीके से बोल दे, मुँह पे बेइज्जती सी हो जाए। सो यहाँ पर ना इनके साथ मुझे लगता है यही हुआ है। और अब याद करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि यार वहाँ कभी ऐसा नहीं सुनने को मिला बट यहाँ मिल रहा है, तो दिल दुख रहा है अब। ओके, when you are angry or gloomy you are still adorable। यहाँ पर ना मुझे लगता है कि जैसे आप ना उनको गुस्सा भी करते थे ना तो उसमें भी प्यार होता था, आपने कभी वैसे गुस्सा नहीं किया। अगर आपने कभी गुस्सा किया है तो कोई ना कोई केयर रही है उसके पीछे, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो हमसे प्यार करें या जिनको हमारे ऊपर गुस्सा ना आता हो, ठीक है। वरना लोग ऐसे होते हैं जिनको बात बात पे गुस्सा आता है। जब जो कोई सच में प्यार करता है ना, उस इंसान को ना गुस्सा नहीं आता। जैसे मान लीजिए आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आपको उनके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, और आएगा भी तो उनकी शक्ल देख के चला जाएगा, या अगर गुस्सा होगा तो उसके पीछे कोई ना कोई केयर होगी आपकी उनको लेकर के, ठीक है। बट ऐसे लोग मिले जो बात बात पे गुस्सा कर रहे हैं, बात बात पे मतलब उनकी हैबिट से भी चिढ़ रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, उस पर भी गुस्सा कर रहे हैं, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, 10 कमियां निकाल रहे हो, तो कितना बुरा लगेगा। यही सीन इनके साथ हो रहा है, इनका जो तकलीफ़ है यहीं से आ रही है। मुझे लग रहा है कि इनको ना अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, इनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। लिटिल मोमेंट्स ऑफ थिंग्स वी हैव डन। आई थिंक आप ना इनकी छोटी छोटी चीज़ों की बहुत परवाह करते थे, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों की परवाह करना
या परवाह नहीं, या फिर ऐसा बोलो मैं कि आप ना इनकी छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा संभाल के रखते थे। अगर इन्होंने आपके लिए कोई छोटी सी भी चीज़ कभी कर दी ना, तो मतलब आप उसको दिल से लगा के रखते थे कि यार ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। एंड आप उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते थे कि तुमने पता ही नहीं मेरे लिए क्या कर दिया, इतना खास, इतना अच्छा, इतना बढ़िया, लाइक यू नो आप उनकी छोटी सी चीज़ को भी वैल्यूएबल बना देते थे। एंड मुझे लगता है कि हर कोई ऐसा नहीं करता। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मान लीजिए उन्होंने आपको कोई छोटा सा गिफ्ट दिया है, ठीक है, कोई भी चीज़ आपको दी है, तो आपने हमेशा उसको दिल से लगा के रखा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वेयर किया है, शो किया है उनको कि ये मुझे कितना प्यारा लग रहा है, ये कितना प्यारा, इससे प्यारा गिफ्ट नहीं हो सकता, ठीक है। या गिफ्ट छोड़ दो, आप इसको सिर्फ गिफ्ट से मत कनेक्ट करो, कोई भी चीज़ उन्होंने आपके लिए कभी कुछ लिख दिया, आपको कुछ डेडिकेट कर दिया, कभी कोई जोक, कभी कोई शायरी, कुछ भी कुछ भी, तो आपने हमेशा ये कही कि ये कितना प्यारा है, क्या ही तुमने मेरे लिए कर दिया है ना। आई थिंक इस तरीके का अप्रिशिएशन इनको नहीं मिल रहा है, इनकी चीज़ों के लिए लोग इनको नहीं कर रहे हैं इतना ज़्यादा, लाइक यू नो इनका ये कि यार मैं इतना कर रहा हूँ सबके लिए, लेकिन किसी को वैल्यू नहीं है, और वहीं आप उन चीज़ों की वैल्यू करते थे। तो जैसे ये जो चीज़ें हैं ना, ये इनको याद आ रही हैं आपसे जुड़ी हुई, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को याद कर रहे हैं अभी, और इसीलिए इनका ये मन भरा भरा सा हो रहा है, क्योंकि इनको वो चीज़ नहीं, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है इनको दूर और लोगों से, ठीक है। तो यार थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर, और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।